सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। दोस्तों आदाब है, मैं नहीं वैसे आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा इन चुनाव में विधानसभा की बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आई है और कई स्टेट में 4 स्टेट में उसने सरकार बना ली है। अब वो एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है पूरे देश में, जिसको जो आरएसएस का आज से नहीं 1925 से उसका ख्वाब था, जब से उसकी बुनियाद रखी गई थी। वो था पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करना, आचार संहिता, समान नागरिक संहिता लागू होना। वो चीज़ अब लागू होगी। उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी और जो पुष्कर सिंह धामी है वो वहाँ से लगाएं, क्योंकि अपने हर तकरीर में जो उन्होंने इलेक्शन की दी पूरे चुनाव के दौरान, हालांकि वो हार के चुनाव आए हैं, उनको बनाया गया है और शायद हाईकमान ने उनको इसीलिए अध्यक्ष पद पर रखा है, फिर यानी चीफ मिनिस्टरशिप पे रखा है कि वो कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और फिर देखेंगे पूरे देश में उसका क्या असर होता है। हालांकि देवभूमि कहलाती है उत्तराखंड, वहाँ अगर सक्सेसफुल हो गया तो और जगह भी लागू करेंगे। मतलब आप देखिए कि जो कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है। कॉमन सिविल कोड का मतलब पूरे देश में एक किस्म के आचार संहिता, सिविल कोड एक सा लगे। एक उदाहरण बड़ा सिंपल सा, उसी से आप समझ जाएंगे कि शादियाँ 3 शादियाँ नहीं हो सकती हैं, तमाम जगह एक शादी होगी हर जात में। अगर एक जात में एक कानून लागू है तो उस तमाम जात में लागू होगा, यानी जात का नहीं, एक कानून अगर लागू है तो सब लोगों को मानना पड़ेगा। विवाह उसी अंदाज में होंगे जिस अंदाज में एक सा, यानी समान नागरिक संहिता। ये नहीं होगा कि जैसे मुस्लिम सिविल कोड है, हिंदू सिविल कोड है, क्रिश्चियन सिविल कोड है, इस तरीके सब सिविल कोड है, उनके हिसाब से कोर्ट में जाके फैसला होता है, उनके हिसाब से अपने जो धर्म को मानते हैं और इस तरीके से वो भारत में रह रहे हैं। क्योंकि ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो सपना देखा था हमारे आज़ादी के मत वालों ने, जिन्होंने बुनियाद रखी और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसका मतलब था सारे धर्म अपने अपने हिसाब से अपन पे। लेकिन आरएसएस का नहीं था। आरएसएस चाहती कि समान नागरिक संहिता, एक सा धर्म पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया। अब वो लागू करने की कोशिश चल रही है। वो काफ़ी दिनों से इस बात की कोशिश चल रही थी, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था उसको। लेकिन अब इस बात की बुनियाद पड़ चुकी है, क्योंकि धामी ने हर अपने इलेक्शन रैली में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो आएंगे तो लागू करें। अगर देवभूमि में लागू होगा और सक्सेसफुल होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में तो लगेगा ही। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में, यानी केंद्र से वो लागू होकर सारे उसमें लग जाएगा, पर लागू हो जाएगा। इस बीजेपी का, आरएसएस का वैसे इसका यानी ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से 3 तलाक था और जिस तरीके से और भी चीज़ें थी जो आरएसएस लागू करना चाहती थी शुरू से, जो नहीं हो पा रही थी, वो अब लागू हो गई हैं। वो ही ये चीज़ हो सकती होगी। इससे बहुत बड़ा यानी मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो भारत में है, वो कैसे इसको मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि कई बार ये गया है, इसको बना के भेजा गया है लॉ कमीशन में, लेकिन लॉ कमीशन ने इसलिए इसको वापस भेज दिया कि ये कैसे लागू हुआ, क्योंकि भारत में कई धर्म है और सब धर्म की धार्मिक अलग अलग मान्यता है। इसको लागू वैसे गोवा में चल रहा है, लेकिन गोवा के में ही चल रहा है। उसके कई वो है, जैसे कि 3 शादियाँ, दूसरी शादी नहीं कर सकते वहाँ पे, एक की पत्नी के रखते, लेकिन वो शादी वो आदमी बाहर जाके, गोवा से बाहर जाके शादी कर सकता है, आके गोवा में रह सकता है। कई उसमें लचक भी रखी गई हैं उस तरीके से, क्योंकि वो भी कब शादी कर सकता है जब उसके बच्चे पैदा ना हो रहे एक पत्नी से, वो किस तरीके का इख्तलाफ हो, कोई झगड़ा हो, कोई सही ढंग से नहीं रह पा रहे हो, इस तरीके से कई चीज़ें। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कानून जो है कॉमन सिविल कोड का, ये मुसलमानों को लक्ष्य करके बनाया गया है।
उसकी बुनियाद जो आरएसएस ने चाही थी वो मुसलमानों को लक्ष्य करके बनाई गई ही थी, क्योंकि आरएसएस ने अपने आप में सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान को ही समझा था, क्योंकि उनकी ड्रीम था कि जब अंग्रेज इस देश से जाएंगे तो जब चले जाएंगे तो मुसलमान तो पाकिस्तान चला जाएगा और सिर्फ हिंदू बचेंगे, तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम और ये अंग्रेज जो सत्ता है हमें सौंप के जाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने, वो नेहरू गांधी इस ग्रुप को सत्ता दी, कांग्रेस को सत्ता दी, लिहाजा उनका एक ख्वाब अधूरा रह गया। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी ख्वाहिश थी। अब उसके बाद से उन्होंने देखिए संविधान के ऊपर उधम मचाया था कि संविधान को हम नहीं मानते, यहाँ मनु का स्मृति को लागू होना चाहिए। उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं माना, उसके लिए कहते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इस तरीके से उन्होंने झंडे का अपमान भी किया था सड़कों पर जाके। जब ये सन 50 में लागू हुआ संविधान और तिरंगा झंडा लागू हुआ, उस वक्त इन्होंने अपमान भी किया था आरएसएस वालों ने। वो बीजेपी तो थी नहीं उस वक्त, ये सब चला है। अब वो उनको पूरा मौका मिल गया है कि अब वो लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे कानून लागू किए हैं जो एंटी मुस्लिम माने जा रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर चोट समझी जा रही। हालांकि ये कहते हैं कि उससे औरतों का काफ़ी सुधार होगा, सुधार हुआ है और उससे उनका वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ इलेक्शन हुए हैं, इसमें वोट परसेंटेज आम लोगों में और बीजेपी में सिर्फ 5% का फर्क रहा है। 40-45, कुछ लोग कहते हैं 35 और 40, इस तरीके से फ़र्क रहा है। आप अगर इलेक्शन कमीशन के डाटा उठा के देखें तो ये है, सिर्फ 5% का फ़र्क रहा है। इसके माने वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाए। जो उन्होंने धार्मिक दुर्भाव फैलाने की कोशिश की, ध्रुवीकरण की बात की, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वोट मिला उनको, जीते, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं आई उनके पास जिस तरीके से आना चाहिए और जैसा वो सोचते थे। अब कॉमन सिविल कोड लागू करके एक चोट और मुसलमानों के ऊपर होगी ये, और वो चाहते हैं, वो इसी तरीके से करना चाहते हैं। उनका पहला है कि इस तरीके एक दुश्मन हो, दुश्मन मानते हैं, और एक विलेन को, जैसे फिल्मों में है, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखिए, एक विलेन बड़ा पावरफुल होता है। जिस फिल्म में आप देखिए विलेन पावरफुल होता है, वो फिल्म चलती है, हीरो फिर उसको पछाड़ता है किस तरीके से, वो फिल्मों की बात है। इसी तरीके से एक विलेन है। विलेन इनके लिए सिर्फ एक मुसलमान संप्रदाय है, इस्लामिक संप्रदाय है। उसके खिलाफ जितना भी प्रचार करते हैं, कहते हैं कि हम जीतेंगे, और ये वोट उससे नहीं आया। आप देख ली, मैंने परसेंटेज बताई, सिर्फ 5% का फ़र्क मिलेगा आपको। किसी भी इलेक्शन कमीशन की आप लिस्ट उठा के देख ली, उसमें भी 5% का फ़र्क मिलेगा आपको। तो ये जीते वैसे नहीं है, इस तरीके से जीते हैं ये। अब आप देख लीजिए, लेकिन कॉमन सिविल कोड लागू होगा, ये इनका पूरा ख्वाब है। जो धामी इसको लागू करेंगे, वो धामी अपने हर इलेक्शन मीटिंग में कह चुके हैं, और ये भी उम्मीद की जाती थी कि वो अपने जो पहला भाषण देंगे राष्ट्र मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसमें इसका अनाउंस करेंगे। लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता धीरे धीरे हो जाए। धीरे क्या, वो एकदम से लागू होगा उत्तराखंड में, देवभूमि में। देखते हैं क्या होता है। इसकी डिटेल बहुत है, लंबा है कैसे कॉमन सिविल कोड के बारे में, लेकिन मोटा मोटी ये कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हुआ। गोवा में लागू है, लेकिन गोवा में चल नहीं पा रहा है। आपको भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता कि गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। अब वो पूरे देश में लागू हुआ। इसी तरीके से हम देखते जा रहे हैं कि इसमें सिखों के लिए वही एक सिविल कोड होगा, ईसाइयों के लिए वही होगा, मुसलमानों के लिए भी तो वही होगा, बौद्धों के लिए वही होगा, यहाँ तक कि जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए भी कॉमन सिविल कोड लागू होगा, उनके लिए भी वही कानून लागू होगा। कैसे होगा ये अभी तक सरकार नहीं बता रही है, लेकिन लागू होगा। न ये आरएसएस जानती है कि आदिवासियों में कैसे होगा, जहाँ पे अपने हर आदिवासी का, हर ग्रुप का, उनका अलग से एक रहने का तरीका है, धर्म मानने का तरीका, शादी ब्याह का तरीका है, रहने सहने का तरीका, वहाँ कैसे लागू होगा। लेकिन लागू कर रहे हैं, कैसे लागू करेंगे
ऊपर वाला ही जानता है। इनकी हर चीज़ है वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन हाँ, बड़ा हुआ दिल है इनका, क्योंकि ध्रुवीकरण के मामले जीत गए जैसा कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अब एक कॉमन सिविल कोड का दांव खेलेंगे। इसके साथ ही हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।